कॉलेज के उस हॉस्टल में दिन के समय सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। छात्रों की आवाजें, सीढ़ियों पर दौड़ते कदम, कैंटीन से आती चाय की खुशबू। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते पूरा माहौल बदल जाता। हॉस्टल का गेट भारी आवाज के साथ बंद होता और उसी के साथ जैसे कोई अनदेखी चीज भी अंदर कैद हो जाती। हम नए नए स्टूडेंट थे। डर जैसी कोई चीज हमारे दिमाग में नहीं थी। हमें तो बस आजादी चाहिए थी, घर से दूर, दोस्तों के साथ, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन उस हॉस्टल में एक आदमी था जिसे देखकर ही अजीब सा एहसास होता था। उसका नाम था रघुनाथ चपरासी। उम्र करीब 55-60 साल। चेहरे पर हमेशा थकान जमी रहती। आंखें जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो कोई इंसान जिंदगी में नहीं देखना चाहता। वो कभी हंसता नहीं था, ना किसी से ज्यादा बात करता, बस चुपचाप झाड़ू लगाता, कमरे खोलता, बाथरूम साफ करता। और रात को सबसे अजीब बात, वो कभी सोता नहीं था। पहली अजीब बात, एक रात करीब 1:30 बजे मुझे बाथरूम जाना पड़ा। पूरा हॉस्टल शांत था, बस दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। जैसे ही मैं कॉरिडोर में निकला, मैंने देखा रघुनाथ चपरासी सीढ़ियों के पास बैठा हुआ था। अंधेरे में उसके सामने कोई झाड़ू नहीं, कोई बाल्टी नहीं, बस वो सीढ़ियों को घूर रहा था। मैंने हल्की आवाज में कहा, काका, इतनी रात को यहाँ? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थी, नींद से नहीं, डर से। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें आज ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हंसने की कोशिश की, अरे काका मजाक मत करो, लेकिन वो हंसा नहीं। उसने बस इतना कहा, आज फिर कोई जाग गया है। वो कमरा नंबर 213। अगले दिन कैंटीन में यही बात चल रही थी। सीनियर्स फुसफुसा रहे थे, कमरा 213 खाली क्यों रहता है, वहाँ कोई टिकता नहीं, रात को आवाजें आती है। हमने सोचा पुरानी हॉस्टल स्टोरी होगी, लेकिन रघुनाथ चपरासी का नाम हर कहानी में जरूर आता था। कोई कहता वो पहले भी यहाँ था, कोई कहता वो सब जानता है। आखिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे रोक लिया। काका, कमरा 213 में क्या है? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो, फिर बोला, उस कमरे में अब कोई नहीं रहता, लेकिन पहले बहुत लोग रहते थे। 20 साल पुरानी रात। उसने कहानी शुरू की। उसकी आवाज कांप रही थी। 20 साल पहले ये हॉस्टल नया नया बना था, मैं तब भी यही था। एक रात कुछ लड़के शराब पीकर आए, हंसते चिल्लाते। कमरा 213 में एक लड़का रहता था, नाम था अभिषेक। सीधा साधा, अकेला रहता था। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक दोहराया जा रहा है। रघुनाथ ने निगल लिया। सुबह जब गेट खुला तो अभिषेक का कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अंदर अभिषेक छत से लटका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और उसका मुंह। रघुनाथ फुसफुसाया, मुस्कुरा रहा था। मौत के बाद भी पुलिस आई, मामला दबा दिया गया, लेकिन उस रात के बाद कमरा 213 कभी खाली नहीं रहा। मैंने पूछा, मतलब? रघुनाथ ने कहा, मतलब वहाँ कोई न कोई हर रात जागता है। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। अगर कभी रात को कदमों की आवाज सुनो और लगे कि कोई तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा है, तो दरवाजा मत खोलना। उस रात की शुरुआत उसी रात करीब 3:12 बजे मेरी नींद खुली। कॉरिडोर में कदमों की आवाज धीरे घिसटती हुई और फिर मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। ठक ठक, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। बाहर से बहुत धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। वो आवाज किसी लड़के की थी, लेकिन उसमें कुछ बहुत गलत था। और तभी मुझे रघुनाथ की बात याद आई, आज फिर कोई जाग गया है। रात के ठीक 3:12 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक, मैं पूरी तरह जाग चुका था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर खड़ा कोई उसे सुन लेगा। फिर वही आवाज, दरवाजा खोलो। आवाज किसी लड़के की थी, लेकिन वो आवाज थकी हुई नहीं थी, डरी हुई भी नहीं। वो आवाज खाली थी, जैसे उसमें जान ही न हो। मेरे रूममेट गहरी नींद में थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर से दस्तक हुई, इस बार ज्यादा पास से। ठक ठक ठक, और फिर एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजे को खुरच रहा हो। दरवाजे के नीचे से दिखती परछाई। मेरी नजर दरवाजे के नीचे गई। वहां एक परछाई दिख रही थी, लेकिन वो सीधी खड़ी नहीं थी। वो परछाई टेढ़ी थी, जैसे कोई गलत तरीके से
खड़ा हो। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा। कमरा ठंडा था, लेकिन मेरी रीढ़ में आग लग गई थी। बाहर से फिर आवाज आई, मुझे अंदर आना है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर बहुत धीमी हंसी। पहचाना नहीं? रघुनाथ चपरासी की चेतावनी। तभी मुझे रघुनाथ चपरासी की बातें एक एक करके याद आने लगी। अगर कभी लगे कि कोई तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा है तो दरवाजा मत खोलना। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज सीधे मेरे कान के पास लग रही थी। तुम्हारे बगल वाला बेड खाली है। मेरी आंखें खुल गईं। बगल वाला बेड सच में खाली था। मैंने डर के मारे कंबल ओढ़ लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबसे डरावना था। दरवाजा अपने आप खुल गया। क्लिक। दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई। मैंने साफ देखा, कोई हाथ नहीं, कोई धक्का नहीं, बस दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कॉरिडोर की पीली लाइट कमरे के अंदर फैल गई और दरवाजे के बीच एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा किसी लड़के का था। उम्र लगभग 20-22 साल, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली, कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, और उसका मुंह बहुत ज्यादा खुला हुआ था, जैसे जबड़ा अपनी जगह से निकल गया हो। उसके गले पर रस्सी के निशान थे, बैंगनी रंग के, ताजा। वो मुस्कुराया और बोला, मैं अभिषेक हूँ। कमरे की हवा बदल गई जैसे ही उसने नाम लिया। पूरा कमरा ठंडा हो गया। मेरे रूममेट एक साथ बैठ गए, लेकिन उनकी आंखें खुली नहीं थीं। वो नींद में थे या किसी और के कब्जे में। अभिषेक ने कमरे के अंदर कदम रखा, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रहा था। कमरा 213 की पुकार। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। उसकी उंगली सामान्य से लंबी थी, बहुत लंबी। तुमने काका से पूछा था? मेरे गले से एक शब्द नहीं निकला। कमरा 213, उसने धीरे से कहा। वहां मैं अब भी रहता हूँ। उसकी आवाज अब दो आवाजों में बदल गई, एक जवान लड़के की और दूसरी किसी बूढ़े आदमी की। अचानक बिजली चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। बस कॉरिडोर के आखिर में एक आपातकालीन लाल लाइट जल रही थी, और उस लाल रोशनी में अभिषेक का चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, रघुनाथ ने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। चपरासी का नाम सुनते ही अचानक अभिषेक का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर गुस्सा था, बहुत पुराना गुस्सा। वो जानता है, उसने दांत पीसते हुए कहा। सब कुछ जानता है। कॉरिडोर से चीख। तभी कॉरिडोर के आखिर से एक जोर की चीख सुनाई दी। ये चीख इंसान की नहीं थी, और उसके तुरंत बाद किसी के दौड़ने की आवाज। अभिषेक ने दरवाजे की तरफ देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसने मेरी तरफ देखा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, उसकी आवाज अचानक फुसफुसाहट में बदल गई, तो आज रात कमरा 213 में मत आना। और अगले ही पल वो गायब हो गया। सुबह की सबसे डरावनी बात, सुबह जब नींद खुली तो पूरा हॉस्टल हंगामे में था। रात को एक स्टूडेंट गायब हो गया था, और उसका कमरा था 213, और दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, आज भी कोई जाग गया। हॉस्टल के चपरासी ने बताया हुआ एक डरावना किस्सा, पार्ट 3। कमरा 213 के अंदर जो मिला। सुबह के ठीक 6:40 बजे हॉस्टल के सामने पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। नीली लाइट पूरे कैंपस में घूम रही थी। हम सब नीचे जमा थे। कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि सब जानते थे जो गायब हुआ है वो कमरा 213 से है, और जिसने भी उस कमरे में कदम रखा वो पहले जैसा कभी नहीं लौटा। दरवाजा जो अंदर से खुला था, पुलिस इंस्पेक्टर ने कमरा 213 का दरवाजा खोला। सबसे अजीब बात यही थी, दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। कोई ताला टूटा नहीं, कोई खिड़की खुली नहीं, जैसे कोई कभी दरवाजा बंद ही न करके गया हो। अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई नमी की बदबू आई, और दीवारों पर नाखूनों के निशान, बहुत सारे। कमरा नहीं, फंदा। कमरा 213 दूसरे कमरों जैसा नहीं था। छत थोड़ी नीची थी, और ठीक बीच में एक पुराना लोहे का हुक लगा हुआ था। वही हुक जहां 20 साल पहले अभिषेक लटका मिला था। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो रस्सी थी। वो अब भी वही थी, रस्सी जो बदली नहीं। 20 साल बीत चुके थे, फिर भी वो रस्सी नई जैसी लग रही थी। ना सड़न, ना टूटन, जैसे हर रात कोई उसे छूता हो। पुलिस ने जैसे ही
रस्सी को हाथ लगाया, पूरा कमरा हिल गया। एक पल के लिए लाइट बंद हुई और फिर दीवार पर कुछ उभरा। दीवार पर लिखी सच्चाई धीरे धीरे, जैसे किसी ने अंदर से दीवार को खरोंचना शुरू किया। और फिर लाल रंग में शब्द उभर आए, मैंने खुद को नहीं मारा। पूरा कमरा चीखों से भर गया। कुछ स्टूडेंट वहीं बेहोश हो गए। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। रघुनाथ कहाँ है? इसी बीच किसी ने सवाल पूछा, रघुनाथ चपरासी कहाँ है? सबने इधर उधर देखा, वो नहीं था। उसकी साइकिल गेट के पास खड़ी थी, लेकिन वो खुद गायब था। और तभी एक सीनियर बोला, साहब, रघुनाथ हर बार जब कुछ होता है गायब हो जाता है। चपरासी का कमरा। पुलिस सीधे रघुनाथ के कमरे में गई। वो कमरा हॉस्टल के पीछे एक पुराने स्टोर रूम में था। जैसे ही दरवाजा खुला, सब पीछे हट गए। दीवारों पर सैकड़ों फोटो थे, हर फोटो किसी स्टूडेंट का, और हर फोटो के नीचे एक तारीख। और एक बात सभी में समान थी, हर तारीख फांसी वाली रात की थी। एक नाम बार बार एक रजिस्टर टेबल पर पड़ा था। उसमें लिखा था जागने वालों की सूची, और पहले पन्ने पर नाम था अभिषेक, दूसरे पन्ने पर एक और नाम, फिर तीसरा, कुल मिलाकर 27 नाम, और आखिरी नाम जो कल रात गायब हुआ था, रघुनाथ का सच। इसी बीच अचानक पीछे से एक आवाज आई, अब तुम समझे? सब मुड़े। रघुनाथ दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन अब वो वही बूढ़ा चपरासी नहीं था। उसकी पीठ सीधी थी, आंखें चमक रही थी। उसने कहा, ये हॉस्टल कब्रिस्तान के ऊपर बना है, और किसी को तो उन्हें जगाए रखना पड़ता है। कौन है रघुनाथ? इंस्पेक्टर चिल्लाया, तुमने बच्चों को मारा? रघुनाथ मुस्कुराया, नहीं। उसने छत की तरफ देखा, मैं तो बस उन्हें कमरा 213 तक ले जाता हूँ। अभिषेक की आत्मा फिर आई। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, दीवारें कांपने लगी, और उसी हुक के नीचे अभिषेक दिखाई दिया। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। काका, उसने रघुनाथ को पुकारा। अब बहुत हो गया, रघुनाथ का गुनाह। रघुनाथ की आवाज कांप गई। मैंने मजबूरी में किया। अगर मैं हर कुछ साल में एक को न देता, तो ये हॉस्टल पूरा निगल जाता। एक सौदा। अभिषेक ने मेरी तरफ देखा। अब अगला तुम हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, और तभी पूरा हॉस्टल एक साथ चीख उठा। पूरा हॉस्टल एक साथ चीख उठा था, ऐसी चीख जो इंसानों की नहीं होती। दीवारें कांप रही थी, खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थी, और कमरा 213 वो सांस ले रहा था। हाँ, वो कमरा जिंदा था। अभिषेक की आंखों का सच। अभिषेक हुक के नीचे हवा में लटका था, लेकिन इस बार उसके गले में रस्सी नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल पास आ गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस थकान थी, बहुत पुरानी थकान। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने आत्महत्या नहीं की थी, मेरे कान सुन्न हो गए। उस रात मुझे बुलाया गया था। उसकी आवाज कभी जवान लड़के जैसी तो कभी बूढ़े आदमी जैसी हो जाती। 20 साल पुराना सौदा। अभिषेक ने दीवार की तरफ देखा। दीवार पर अब नए शब्द उभर रहे थे, एक जान के बदले सब सुरक्षित। रघुनाथ ने सिर झुका लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। तब हॉस्टल नया था। वो बोला, रात रात भर आवाजें आती थीं। छात्र बीमार पड़ने लगे, कुछ पागल हो गए। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उन्हें रोका, तो उन्होंने सौदा रखा। किससे सौदा? मैं चिल्लाया, किससे? तभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उस अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ, जैसे दीवारों के पीछे कोई करवट बदल रहा हो। एक भारी आवाज गूंजी, हॉस्टल हमसे पहले था, हॉस्टल की असली सच्चाई। रघुनाथ फूट फूट कर रोने लगा। ये जमीन पुराना शमशान है। हॉस्टल बनाते वक्त किसी ने शांति नहीं करवाई। अभिषेक ने कहा, उन्होंने मुझे चुना। उसकी आवाज टूट गई। और काका ने मुझे कमरा 213 में बंद कर दिया। मैं अगला क्यों? मैं कांपते हुए बोला, मैं क्यों? अभिषेक मेरे बहुत पास आ गया। उसकी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। क्योंकि तुमने सवाल पूछे, उसने कहा, जो पूछता है वही जाग जाता है। सौदा फिर से रखा गया। अचानक वो भारी आवाज फिर गूंजी, एक चाहिए। पूरा हॉस्टल एक साथ हिल गया। छत से मिट्टी गिरने लगी। रघुनाथ ने मेरे पैर पकड़ लिए। बेटा, अगर आज एक नहीं दिया तो सुबह तक कोई भी जिंदा नहीं रहेगा।
मेरे सामने दो रास्ते, अभिषेक ने कहा, या तो तुम, उसने मेरी तरफ देखा, या फिर कोई और। मेरे दिमाग में माँ का चेहरा आया, घर, जिंदगी, और सामने 50 से ज्यादा स्टूडेंट, एक नाम जो सब बदल देगा। मैंने आंखें बंद की और कहा, अगर मैं रघुनाथ को चुनूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभिषेक की आंखें फैल गईं। रघुनाथ जमीन पर बैठ गया। सौदा टूट सकता था? भारी आवाज हंसने लगी। चपरासी नहीं, रक्षक है वो। लेकिन पूरी बिल्डिंग कांप उठी। अगर वो खुद आए। रघुनाथ का आखिरी फैसला। रघुनाथ धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार वो मुस्कुराया। मैं 20 साल से इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने कमरा 213 की तरफ कदम बढ़ाया। अब किसी और को जागना नहीं पड़ेगा। दरवाजा बंद हुआ। जैसे ही रघुनाथ अंदर गया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हुक से रस्सी लटक गई और दीवार पर नए शब्द उभरे, आखिरी जागा हुआ। कमरा 213 का दरवाजा बंद हो चुका था। पूरे हॉस्टल में अचानक शांति फैल गई। ऐसी शांति जो सुकून नहीं देती, बल्कि ये एहसास कराती है कि कुछ अभी भी सांस ले रहा है। सुबह जो कभी आई ही नहीं, घड़ी में समय आगे बढ़ना बंद हो गया था। मेरे मोबाइल की स्क्रीन रात के 3:12 पर अटकी हुई थी। हर मोबाइल, हर घड़ी, जैसे वक्त ने भी इस हॉस्टल को छोड़ दिया हो। धीरे धीरे कॉरिडोर की लाइटें अपने आप जलने लगी और कमरा 213 के दरवाजे के नीचे से लाल रोशनी रिसने लगी। रघुनाथ की आखिरी ड्यूटी। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना संघर्ष, ना चीख, बस एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई झाड़ू लगा रहा हो। झर झर। और तभी दीवार पर नए शब्द उभरे, ड्यूटी चालू है। अभिषेक का मुक्त होना। हुक के नीचे जहां अभिषेक खड़ा था, वहां अब कुछ नहीं था। कोई परछाई नहीं, कोई ठंड नहीं, बस एक हल्की सी गर्म हवा, जैसे किसी ने आखिरकार सांस ली हो। मेरे कान के पास एक बहुत परिचित आवाज आई, धन्यवाद। सब कुछ सामान्य दिखने लगा। सुबह 7 बजे घड़ियां फिर चलने लगी। छात्र अपने अपने कमरों से बाहर आए। कोई भी कुछ याद नहीं कर पा रहा था। कमरा 213 हमेशा की तरह बंद था, लेकिन अब उस पर कोई डरावनी अफवाह नहीं थी। बस एक बोर्ड लगा था, स्टोर रूम, प्रवेश वर्जित। एक चीज जो बदली नहीं, मैंने नीचे गेट की तरफ देखा। वहां एक नई साइकिल खड़ी थी, पुरानी नहीं, नई, और उसके हैंडल पर एक कार्ड बंधा था। मैंने कार्ड खोला। उस पर लिखा था, अब तुम देखोगे नई आंखें। उस दिन के बाद मैं कभी रात को गहरी नींद में नहीं सो पाया, क्योंकि अब मुझे वो चीजें दिखने लगी थी जो पहले नहीं दिखती थी। कॉरिडोर में खड़े साए, सीढ़ियों पर बैठी परछाइयां, और कभी कभी कमरा 213 के अंदर एक आदमी झाड़ू लगाता हुआ। आखिरी सच मैं समझ गया था। रघुनाथ मरा नहीं था, वो हॉस्टल का हिस्सा बन गया था, जैसे अभिषेक कभी बना था, जैसे अब मैं बन रहा हूँ। आज मैं इस हॉस्टल में वार्डन हूँ। रात को गेट बंद करता हूँ, लाइटें चेक करता हूँ, और जब कोई नया स्टूडेंट पूछता है, भैया यहाँ कोई डरावनी कहानी है क्या, तो मैं मुस्कुराकर बस इतना कहता हूँ, नहीं, यहाँ सब बहुत सुरक्षित है। लेकिन अगर कभी रात के 3:12 बजे हॉस्टल के कॉरिडोर में कदमों की आवाज सुनो और लगे कि कोई झाड़ू लगा रहा है, तो खिड़की से मत देखना और कमरा 213 के पास कभी मत जाना, क्योंकि ड्यूटी आज भी चालू है। समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।